welcome back to our channel. In this video we are going to continue the same chapter, which is reproduction in animals. This is the chapter 9 of class 8. Today we will start a new topic, which is IVF. अब ये चीज आती है कि IVF होता क्या है. इसकी फुल फॉर्म होती है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. मेनली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. इन विट्रो का मतलब क्या होता है, यानी लैब की जो सिचुएशन होती है उसके अंदर अगर फर्टिलाइजेशन हो तो उसको क्या कहते हैं, इन विट्रो बोलते हैं. यानी अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, यानी एक ऐसा प्रोसेस जो कि बायोलॉजी से रिलेटेड हो. बायोलॉजिकल प्रोसेस कैरीड आउट इन द लैबोरेटरी इज कॉल्ड एज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. इन विट्रो का मतलब ये होता है कि लैबोरेटरी वाली कंडीशन के अंदर हम कोई भी बायोलॉजिकल प्रोसेस को करेंगे, और इसी के अंदर अगर हम फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं तो उसी को कह देंगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. यानी ऐसे बायोलॉजिकल हम कंडीशन दे रहे हैं, उसको बाहर दे रहे हैं, हम बॉडी के अंदर नहीं दे रहे हैं. उस प्रोसेस को बाहर करवा रहे हैं, लेबोरेटरी में करवा रहे हैं, और वो फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस हो रहा है किसमें, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. ये जरूरत किस में पड़ती है, कई बार क्या होती है, कुछ लेडीज ऐसी होती हैं जो कि बच्चा प्रोड्यूस नहीं कर सकती, यानी उनके अंदर वो एबिलिटी नहीं होती. किस कारण नहीं होती, जैसे कि ये आपने स्ट्रक्चर पहले भी देखा होगा, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है. इसके अंदर ये क्या है, हमारे पास ओविडक्ट है, ये ओवरी है, और ये यूट्रस है, जो कि आप फेमिलियर हो गए इस वाले स्ट्रक्चर से. यहाँ क्या होगा, ओवरी जो होगी वो एक ओवा प्रोड्यूस करेगी, और ये ओवा कहाँ पे आएगा, ओविडक्ट के अंदर आ जाएगा, और एक स्पर्म जो होगा वो यूट्रस से होता हुआ यहाँ पे आएगा फर्टिलाइजेशन के लिए. जैसे यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा तो प्रोसेस आगे होगा. लेकिन अगर ये वाली ट्यूब ब्लॉक हो, यानी ये वाली ट्यूब के अंदर इतना पैसेज है ही नहीं कि एक स्पर्म जो होगा वो ओवा तक मिल पाए, तो लेडी जो होगी वो प्रोड्यूस नहीं कर सकती किसी भी बेबी को. तो इसी वजह से अगर ऐसा कोई कंडीशन आ जाती है, या फिर कोई और भी कंडीशन हो पा रही है जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, यानी यहीं पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं होता, जो ओवा है और जो एग है और जो स्पर्म है ये दोनों के दोनों फ्यूज नहीं होते, इस केस के अंदर हम क्या करते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवाते हैं. उसमें क्या होता है, जो वुमेन्स जो कि बियर नहीं कर सकती, बेबीज को नहीं प्रोड्यूस नहीं कर सकती, उनके लिए क्या करते हैं, पहले जो फ्रेशली प्रोड्यूस एग होते हैं, जो एग अभी अभी रिलीज हुआ है, यानी हर मंथ में हमें पता है कि सिर्फ एक ओवरी हर मंथ काम करती है. पहले ये वाली कर रही है तो अगले मंथ दूसरी वाली ओवरी काम करेगी. तो अब जौन सी वाली ओवरी एक्टिव होगी उसमें से जब न्यूली प्रोड्यूस हुआ है, अभी अभी ओवा जब निकल रहा है, उस ओवा को हम लेबोरेटरी में निकाल लिया जाता है. यानी इस जो ओवा होगा उसको एक जगह अलग से निकाल लिया जाएगा, जो मेल होगा उससे स्पर्म निकाल लिया जाएगा. इन दोनों को निकाल के और एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दिया जाएगा. यानी यहाँ पे हमारे पास एग भी आ गया है और स्पर्म भी आ गया. अब इसका क्या होगा, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होगा. यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हम बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर करवा रहे हैं, ये अंदर नहीं हो रहा, हमारी बॉडी के अंदर नहीं हो रहा, ये बाहर हो रहा है. क्योंकि हमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी, प्रॉब्लम ही यहाँ आ रही थी कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा. बाकी प्रोसेस हो जाएगा, जो फीमेल बॉडी है वो हेल्दी है, उसको बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है. तो उसके लिए हमने एग लिया, बाहर से एग ले लिया, यहाँ से स्पर्म ले लिया, दोनों को मिक्स किया और कुछ वीक के लिए डेवलप करने के लिए छोड़ दिया. ऐसा नहीं होता कि हम बिल्कुल तभी की तभी, पहले तो कुछ घंटों के लिए हम छोड़ेंगे कि वो फर्टिलाइजेशन कर सके, फिर इसको ट्रांसफर कर देंगे एक पेट्री डिश के अंदर. यानी अब जाइगोट तो हमारा बन गया है, जाइगोट को एक प्लेट के ऊपर हम डाल देंगे. अब उस जाइगोट को थोड़ा डेवलप करने देंगे, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, हमें कहाँ डालना है, यूट्रस के अंदर. अब जो प्लांटेशन करनी है हमें कहाँ, यूट्रस के अंदर करनी है. यहाँ तक आके आके आपको पता है कि हमारा जो जाइगोट होता है वो थोड़ा बहुत डेवलप हो जाता है, वॉल ऑफ सेल्स भी बन जाती है. तो वो प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके इसलिए कुछ वीक के लिए वो बाहर ही हम रखते हैं उसको एक प्लेट के अंदर, जिससे वो जो जाइगोट होगा वो डिवाइड हो सके, और प्रॉपर कंडीशन देते हैं. ऐसी कंडीशन जो हमारी बॉडी में मिलती है, वही हार्मोन्स प्रोड्यूस जो भी हमारी बॉडी कर रही है, वो सारी चीज हम एक्सटर्नली उस जाइगोट को प्रोवाइड करते हैं. अब जाइगोट हमारा बन गया है, डेवलप फॉर अबाउट अ वीक, एक वीक तक हम उसको टाइम देंगे कि उतना थोड़ा डेवलप हो जाए, बॉल ऑफ सेल्स बन जाए उसके, फिर हम ट्रांसफर कर देंगे उसे मदर्स यूट्रस में. क्या हुआ, अब क्या हुआ, वो जो हमारे पास बनेगा उसको हमने यूट्रस के अंदर डाल दिया, और यूट्रस के अंदर फिर वही होगा, इम्प्लांटेशन होगा, यूट्रस के अंदर चला जाएगा हमारा जाइगोट, और धीरे धीरे डेवलप होगा, एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो जो होगा वो बाहर निकलेगा, और प्रॉपर जैसे भी हमारा जो बेबी फॉर्मेशन हो रहा था अभी तक, सेम वैसे ही बेबी फॉर्मेशन होगा. बस हमने इसमें क्या किया है, जो टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन
फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रही थी। तो मेन प्रोसेस वही था, बाकी सारा का सारा जो डेवलपमेंट होगा वो जो नॉर्मली डेवलपमेंट हो रहा था सेम वैसा ही डेवलपमेंट हुआ और बेबी जो होगा हमारे पास आ गया। तो हम एक बार फिर से देखते हैं पूरा प्रोसेस क्या चीज है। IVF क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो का मतलब क्या होता है, यानी कोई भी बायोलॉजिकल प्रोसेस जो कि लेबोरेटरी वाली कंडीशन के अंदर बने उसको हम इन विट्रो बोलते हैं। और फर्टिलाइजेशन क्यों कहा गया है, क्योंकि ये वाला जो प्रोसेस जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है वो हम कौन सा करवा रहे हैं, फर्टिलाइजेशन करवा रहे हैं, तो इसलिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कह रहे हैं। जो वुमेन्स जो होती हैं जो नहीं प्रोड्यूस कर सकती, क्योंकि जो ओविडक्ट है वो ब्लॉक है, यानी स्पर्म जो होगा वो एंटर नहीं कर सकता, ओवा जो होगा वो बाहर नहीं निकल सकता और दोनों का फ्यूजन नहीं हो सकता। इस केस में क्या हुआ है, हमने एक फ्रेशली प्रोड्यूस एग लिया है, फ्रेशली प्रोड्यूस स्पर्म लिए हैं, दोनों को एक टेस्ट ट्यूब के अंदर ग्रो करने के लिए छोड़ दिया। कुछ घंटों के लिए हम छोड़ेंगे तो वो क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, उनके अंदर चले जाएंगे। अब हमारे पास क्या है, एक जायगोट बन जाएगा। अब सीधा का सीधा हम जायगोट हम इम्प्लांट नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक वो यूट्रस के अंदर आता है तब तक जायगोट थोड़ा डेवलप हो जाता है। तो हम 1 वीक का टाइम देते हैं उसको, बाहर ही देते हैं कि बाहर वो 1 वीक तक वो डेवलप हो जाए, बॉल ऑफ सेल्स बन जाए उसके। फिर क्या होगा, मदर यूट्रस के अंदर उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है और नॉर्मल जैसे नॉर्मल बच्चा प्रोड्यूस होता है, नॉर्मल बच्चा डेवलप होता है, सेम वही प्रोसेस होता है। यहीं पे यूट्रस के अंदर वो बच्चा प्रोड्यूस होगा और बाद में जो होगी मदर जो होगी वो उसको बाहर दे देगी, गिव बर्थ कर देगी बेबी का। तो ये हमारा प्रोसेस होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। हेलो, टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक व्हिच इज यंग वंस टू एडल्ट। अब यंग वंस टू एडल्ट क्या होगा, यानी अभी तक हमने फर्टिलाइजेशन देख लिया, कैसे कैसे चीजें बनी है वो सब देख लिया है। अब बात आती है, कई बार डेवलपमेंट क्या होता है, वो 2 टाइप का होता है, एक डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है और एक इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। ये क्या चीज है, आज हम इसके ऊपर क्लियर करेंगे। डायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होता है, व्हेन द यंग वन ऑफ एन एनिमल रिजेंबल द एडल्ट, यानी जो पेरेंट्स हैं उसी जैसा ही यंग वन प्रोड्यूस हो। आपने 2 केस देखे थे अभी तक, एक इंटरनल था और एक एक्सटर्नल था। फर्टिलाइजेशन 2 हो गए, इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और हमने क्या पढ़ा है, एक विविपेरस और एक ओविपेरस, ये 4 चीजें हमने पढ़ी हैं। इसके अलावा हमारे पास डेवलपमेंट और कैसी होती है, एक डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है और एक इनडायरेक्ट होती है। डायरेक्ट में क्या होगा, बिल्कुल रिजेंबल करे एडल्ट के, यानी जो मेल होगा, जो पेरेंट्स हैं और जो फीमेल होंगे, दोनों के दोनों फर्टिलाइजेशन इंटरनल भी हो सकती है और एक्सटर्नल भी हो सकती है। उसके ऊपर हम ये नहीं कह सकते कि डेवलपमेंट कौन सी हो रही है। फर्टिलाइजेशन एक अलग चीज है और डेवलपमेंट एक अलग चीज है। डेवलपमेंट अगर डायरेक्ट हो रही है तो जो एडल्ट होंगे उसी जैसा ही बेबी मिलेगा। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल होता है हैन। हैन क्या हो गए, एक नॉर्मल हैन है हमारी, वो क्या करेगी, एक एग लेती है। जैसे कि आपने पिछले वाले वीडियो के अंदर देखा है, उसके अंदर क्या हुआ, हैन जो होगी वो एग ले कर रही है, वो क्या बनेगा, चिक बनेगा। और चिक काफी हद तक वो हैन जैसे ही होगा, साइज छोटा होता है, बाद में वो डेवलप होकर बड़ा बन जाएगा, यानी उसको 3 महीने लगेंगे एक प्रॉपर हैन बनने में। लेकिन उसके अंदर ऐसा नहीं होगा कि वो बिल्कुल रिजेंबल ही ना कर रहा हो, काफी हद तक वो पेरेंट्स को रिजेंबल करता है। ऐसे ही सेम केस में अगर हम मैन के केस में देखें, यानी ह्यूमन बीइंग के केस में देखें, तो इसमें भी जो हमारा बेबी होता है वो बेबी काफी हद तक हमारे जैसा ही दिखता है, यानी उसके हाथ पैर होते हैं, मुंह होता है, नाक होते हैं, मतलब हर चीज ऐसी होती है हमारी जैसी होगी। बस उसमें क्या होगा, धीरे धीरे डेवलप होगा, जैसे बड़ा होगा तो काफी हद तक हमको बिल्कुल प्रॉपरली रिजेंबल करने लग जाएगा। तो मेन चीज डायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होती है कि एडल्ट को रिजेंबल करे, पेरेंट्स जैसा दिखे। लेकिन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है, व्हेन द यंग वन ऑफ एन एनिमल डू नॉट रिजेंबल द एडल्ट, यानी एडल्ट जैसा ना दिखे, यानी वो जो उन्होंने लार्वा दिया है या फिर कोई भी चीज जो भी स्टेज उनकी दी गई है वो वाली स्टेज उन जैसी दिखे ही ना। यानी जैसे हमारे पास एग्जांपल क्या है, फ्रॉग का है, बटरफ्लाई का है, सिल्क मॉथ है, ये तीनों के अंदर, और ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं जिनके अंदर इन डायरेक्ट फर्टिलाइजेशन या फिर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट टेक प्लेस करती है। जैसे कि हम इस प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, ये पूरा प्रोसेस। इसके अंदर एग्जांपल हमारे पास एक हम बटरफ्लाई का ले रहे हैं और एक हम ले रहे हैं फ्रॉग का। सबसे पहले बटरफ्लाई का देखते हैं। बटरफ्लाई ने क्या किया, एग ले लिया, ये हमारा फर्स्ट स्टेज है। एग ले लिया, एग क्या बनेगा, कैटरपिलर बनेगा, यानी पहली स्टेज आएगी कैटरपिलर। वो भी ऐसे कीड़ा टाइप का होता है, यानी हमारी बटरफ्लाई जैसा तो नहीं दिख रहा ना, काफी अलग है। यानी यहाँ पे पहले वो एग था, ये हमारे पास थोड़ा कैटरपिलर टाइप का बना। कैटरपिलर जो होगा वो प्यूपा में कन्वर्ट होगा, प्यूपा थोड़ा इस टाइप
शेप का होता है। तो प्यूपा भी कैटरपिलर से भी अलग है और बटरफ्लाई से भी बिल्कुल अलग है। और हमारी जो बटरफ्लाई होगी, वो जो प्यूपा होगा वो बाद में कन्वर्ट होगा बटरफ्लाई के अंदर। तो ये काफी हद तक काफी अलग अलग है। डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि एग के बाद वो जो भी प्रोड्यूस हुआ है उसको हम ये कह सकेंगे वो काफी हद तक बटरफ्लाई जैसा है। तो इसीलिए हम इसको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं, क्योंकि डायरेक्टली डेवलप नहीं हुआ है, उसने कई सारी स्टेज लिए हैं। ऐसे ही अगर हम फ्रॉग के केस में देखें तो फ्रॉग के अंदर भी क्या होगा, पहले जो हमारे पास एडल्ट होगा, एडल्ट फ्रॉग क्या करेगा, एग ले करेगा, यानी ये फर्स्ट स्टेज है। फर्स्ट स्टेज के बाद हमारे पास एग ले किया उसने, एग ले करने के बाद क्या हुआ, अर्ली टेडपोल बनेंगे, यानी छोटे वाले फ्रॉग बनेंगे। और अर्ली टेडपोल जो होंगे वो बाद में क्या होगा, बेबी फ्रॉग में यानी टोड्स के अंदर कन्वर्ट होंगे। तो ये जो टेडपोल्स होते हैं ये भी इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है इनका, जो कि फ्रॉग जैसा बिल्कुल नहीं होता, बहुत अलग होता है। और जो बेबी फ्रॉग होता है ये कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि टोड जो होगा वो फ्रॉग जैसा दिखने लग जाता है, लेकिन डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं है। पहले एग दिया गया, एग के बाद कौन सी स्टेज आई, टेडपोल स्टेज आई, और फिर बेबी फ्रॉग आई, और फिर एडल्ट बना, यानी प्रोसेस हो रहा है। एक ड्रास्टिक चेंज अगर आता है उसको हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, यानी डायरेक्ट डेवलपमेंट ना हो, डेवलपमेंट होते हुए कुछ ड्रास्टिक चेंज ऐसे आए जिसकी वजह से जो स्टेज होगा वो अलग हो सके। जैसे कि हमारे पास बहुत अच्छा एग्जांपल है बटरफ्लाई में। इसमें क्या हुआ, पहले कैटरपिलर बहुत अलग दिखता है, फिर हमारे पास प्यूपा बना और प्यूपा से हमारे पास बटरफ्लाई बनी है। तो इन सारी चीज को क्या कहते हैं हम, मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस का नाम है। और डेवलपमेंट कौन सी है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।